तो जैसे कि हमने पहली बात कर चुके हैं कि हमें अपने क्रोम ब्राउजर का यूज करना पड़ेगा किसी भी तरीके से इंटरनेट को यूज करने के लिए। तो क्रोम ब्राउजर के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपनी जीमेल आईडी लॉगिन कर रखी है, साथ में एक सर्च इंजन लगा रखा है हमने किस चीज के नाम से, गूगल के नाम से। आफ्टर डेट अगर आप इस तरफ आओगे तो यहाँ पे 9 डॉट्स आपको देखने को मिलेंगे आईडी के जस्ट साइड में। इन 9 डॉट्स पे क्लिक करते ही आपके सामने जितने भी गूगल के ऐप हैं, टूल्स हैं, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेंगे। इसमें से कुछ कुछ मेन है जो हमें काम आने चाहिए, हमें सीखनी पड़ेंगे। जैसे कि उनमें सबसे पहला आता है आपके सामने गूगल ऑफिस। तो टॉपिक नंबर 1 गूगल ऑफिस। गूगल ऑफिस लिखने के बाद सबसे पहला गूगल ऑफिस का पार्ट कौन सा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एमएस ऑफिस करते हो तो एमएस ऑफिस में सबसे पहले आपने क्या सीखा था, बिनवर्ड। बिनवर्ड सीखा था। बिनवर्ड का यूज क्या होता है, बिनवर्ड का यूज होता है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सको, डिजाइन कर सको, है ना। तो ये आपने सबने सीखा, रिज्यूम बनाना सीखा, पाइवट टेबल, बहुत सारी चीज आपने सीखी। पावर टेबल नहीं, पीरियोडिक टेबल ये आपने सीखी थी, उसमें टेबल वगैरह क्रिएट करना। तो ऐसे ही गूगल की तरफ से अगर मान लो आपको एमएस ऑफिस चाहिए तो वो तो पेड आता है और क्रैक भी आता है, मगर उसके लिए हमें डाउनलोड करना पड़ता है। मगर ये फ्रीली है पूरा, यानी कि ये गूगल ऑफिस की तरफ से फ्री आपको बिनवर्ड मिलेगा, जिसको बोलते हैं गूगल डॉक। लिखो गूगल डॉक, DOCS। जैसे कि हम गूगल डॉक को देख सकते हैं सामने, यहाँ पे हमारे सामने गूगल डॉक का टूल है। इसमें हमें क्लिक करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट। तो जस्ट नीचे आप देख सकते हो लिखा हुआ है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अगर आपको ब्लैंक पेज चाहिए तो आप ब्लैंक पेज से स्टार्टिंग कर सकते हो, बट मान लेते हैं कि हमें ब्लैंक पेज नहीं चाहिए, हमें पहले से कुछ प्री डिजाइन पेजेस देखने हैं। तो यहाँ पर आपके सामने रिज्यूम से लेकर लास्ट तक ये सब जो है टेम्पलेट्स गिवन है डॉक के अंदर। तो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दे रखा है टेम्पलेट गैलरी। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कई सारे टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगे जिनका आप यूज कर सकते हो गूगल डॉक के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपको एक रिज्यूम का टेम्पलेट चाहिए, अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करना है, तो ऊपर ही आपको गिवन होगा एक रिज्यूम। एक रिज्यूम नहीं है, जस्ट नीचे आप देख सकते हो बहुत सारे रिज्यूम है टेम्पलेट के हिसाब से, किसी भी एक पे क्लिक कर लो। फॉर एग्जाम्पल हमने इस पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने गूगल डॉक ओपन हो जाएगा, जस्ट सिमिलर टू बिनवर्ड। आपने बिनवर्ड जैसे सीखा है सेम वही चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे अपना नाम वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है आप उनको एक्सचेंज कर सकते हो। एक्सचेंज करने के बाद कुछ नई चीज ऐड करने के लिए ऊपर टूल्स गिवन है, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, एक्सटेंशन एंड हेल्प। इस सारी चीजों का यूज करके आप अपना अच्छे से अच्छा बिनवर्ड जैसे डॉक कंप्लीट यहाँ पे बना सकते हो। मगर जब बिनवर्ड आप डाउनलोड करते हो, उसकी कोई फाइल बनाते हो, तो वो आपके कंप्यूटर में सेव होती है। कहाँ से होती है, कंप्यूटर में सेव होती है, वो स्पेस लेती है, ठीक है। बट अगर मान लेते हैं आपने गूगल की डॉक फाइल क्रिएट करी है तो वो कहाँ पे जाएगी, वो कंप्यूटर पे नहीं जाती, वो गूगल की वर्चुअल स्पेस में जाती है, जिसे बोलते हैं ड्राइव। उस दिन मैंने पढ़ाया था ड्राइव, गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव पे आपका स्पेस रहता है, उसमें ये कलेक्ट होती है। जस्ट एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे जो रिज्यूम लिखा हुआ है ऊपर, इस रिज्यूम को हम थोड़ा सा एक्सचेंज करके लास्ट में लिख देते हैं 01। समझने के लिए हमने यहाँ पे 01 लिखा और एंटर कर दिया, ये सेव हो चुका है। ऊपर से अब इसको बैक बटन दबा के बैक आते हैं। बैक हो जाने के बाद अगर आप और एक और बैक बटन दबाते हो तो नीचे की तरफ आपको रिसेंट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट करे हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे देखने के लिए। ओके, यहाँ तक का समझ में आया सबको। और फॉर एग्जांपल अगर आपको पूरा ब्लैंक पेज चाहिए तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब गूगल ड्राइव पे देख लेते हैं कि क्या इसका कलेक्शन गूगल ड्राइव पे है। तो ऊपर देख सकते हो प्लस आइकन दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करके एक नया टैब ले लेना है। आफ्टर दैट आपको फिर दोबारा से 9 टैब पर क्लिक करना है और थोड़ा सा नीचे आते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव पे क्लिक करते ही आपके पास ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करने पर आपको 5 जीबी का स्पेस फ्री मिल जाएगा, यानी 5 जीबी तक की रिपोर्ट्स फाइल्स आप बना सकते हो थ्रू गूगल डॉक। और अभी आगे के और पॉइंट है उनको समझेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो नीचे नेम के नीचे हमारी पहली फाइल आ चुकी है जो अभी अभी हमने क्रिएट की थी, रिज्यूम 01। देख सकते हो मैंने टाइमिंग भी लिखा हुआ है कि कितने बजे मैंने इसको यहाँ पे सेव किया है। तो यहाँ पे जितनी भी फाइल मैंने क्रिएट की है अपने गूगल ऑफिस से वो सब यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाएगी। आप कभी भी किसी लैपटॉप में किसी कंप्यूटर में अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन करेंगे तो सारी फाइल्स आपको वहां देखने को मिल जाएंगी। यहाँ तक का समझ आया सबको। देन अगला पॉइंट चलते हैं अपनी तरफ, वो है गूगल शीट। लिखो नेक्स्ट पॉइंट गूगल शीट। नाउ अब क्लिक करना है आपको अपने गूगल एप्स पर। देन थोड़ा सा नीचे तरफ आओगे तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा गूगल शीट। गूगल शीट क्या है, जैसे कि आपने एक्सेल सीखा है सबों ने, एक्सेल के अंदर आपने बहुत सारे फॉर्मूले लगाना सीखा है, ठीक है ना। तो वैसे ही सेम यहाँ पर गूगल शीट आपके सामने गिवन है, जिससे कि आप अपने जो फॉर्मूला शीट है ना उनको गूगल शीट पे भी क्रिएट कर सकते हो। कई सारे लोग एक्सेल को यूज ना करते हुए गूगल शीट यूज करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इंटरव्यू में कि आपको गूगल शीट आती है या नहीं आती, तो आपको हाँ करना है। क्यों, एक्सेल के जितने भी शीट आपने क्रिएट किए हैं वो सेम आपको यहाँ बनानी होती है, सेम फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे। बस डिफरेंस इतना है, यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि वो एमएस ऑफिस का पार्ट था, ये गूगल ऑफिस का पार्ट है। यहाँ पे जितनी भी फाइल आप क्रिएट करोगे वो कहाँ सेव होंगी, आपकी ड्राइव में सेव होंगी। और ड्राइव के थ्रू आप किसी को भी शेयर कर सकते हो ईमेल के थ्रू।
अभी लास्ट जब सेशन हमारा एंड होगा तो वहां पर हम अपने ईमेल के थ्रू कुछ ड्राइव की फाइल्स को भी क्या करेंगे, शेयर करके देखेंगे, ठीक है, नॉर्मल में, जिसमें हम एसएमएस कोड नहीं लगाएंगे अब की बार। देन आफ्टर दैट आप देख सकते हो सामने हमारे न्यू स्टार्ट अ न्यू स्प्रेडशीट लिखा हुआ है और जस्ट उसके नीचे लिखा हुआ है ब्लैंक स्लाइड। जस्ट आज साइड में आप क्लिक करोगे टेम्पलेट गैलरी पर। टेम्पलेट गैलरी पे क्लिक करते ही यहाँ पे पहले से प्री डिफाइन प्री डिजाइन आपके सामने शीट गिवन है। किसी भी शीट पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने समझ में आ जाएगा कि कैसे गूगल शीट पे काम किया गया है, यानी टेम्पलेट के थ्रू। तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ पर एक अच्छा खासा शीट बना हुआ है हमारे सामने, जो कि गूगल शीट के थ्रू बनाया गया है। ऐसी शीट आप भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना, मगर उसके लिए आपको ऊपर वाले टूल्स जो है आपने सीखे हैं उनको थोड़ा यूज करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मगर अब हम बात करते हैं जैसे कि अगर हमें जो सीखा है, हमने VLOOKUP सीखा है, EMI लगाना सीखा है, उनको कैसे यहाँ यूज कर सकते हो। तो जैसे कि ऊपर आपके सामने गिवन है ब्लैंक शीट, ब्लैंक स्प्रेडशीट पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने बिल्कुल सेम जैसे एक्सेल ओपन होता है वैसे ही स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ऊपर वाली सेल्स को हमें मर्ज करना है तो शिफ्ट के साथ इनको आप सिलेक्ट कर लोगे कुछ इस तरीके से। मर्जिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इस तरह। देन आप इसको मर्ज कर सकते हो सेल्स को। मर्ज करने का मतलब क्या होता है, इनको एक कर देना सेल्स को। देन इसको हम नाम दे देते हैं VLOOKUP। VLOOKUP किन किन लोगों ने सीख रखा है पहले से। VLOOKUP की फुल फॉर्म क्या होती है, V की फुल फॉर्म वर्टिकल लुकअप, वर्टिकल लुकअप, यानी कि आपके सामने एक डेटा शीट होगी जिसमें से आपको वर्टिकली डेटा फाइंड आउट करना होगा। जस्ट एग्जांपल के रूप में जैसे कि हम यहाँ पर रोल नंबर लिख लेते हैं, रोल नंबर 1, आफ्टर दैट 2 एंड 3। यहाँ पर हम नेम लिख लेते हैं स्टूडेंट का, आफ्टर दैट हम यहाँ पर उनकी क्लास लिख लेते हैं, क्लास नंबर 10th 9th एंड 8th। आफ्टर दैट हम यहाँ लिख देते हैं सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश एंड लास्ट मैथ। तो ओवरऑल हमने एक शीट क्रिएट कर ली बहुत छोटी सी, और देन इसको हम शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके यहाँ बॉर्डर का साइन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा बॉर्डर यूज करते थे ना सेम वैसे ही आप यहाँ से बॉर्डर भी लगा सकते हो। आफ्टर दैट आपको करना क्या है, इनको मिडिल सेंटर यहाँ से कर लेना है एक बार और इस तरीके से। कलर करना हो तो यहाँ से आपको देखो सामने कलर भी गिवन है, फिल कलर और फॉन्ट कलर, उनको भी यूज कर सकते हो। तो ओवरऑल हमें करना क्या है, जैसे कि हमने इसको इस तरीके से कॉपी कर लिया, Ctrl+C, आफ्टर Ctrl+V, सेम शॉर्टकट की यूज हो रही है हमारे सामने। हम यहाँ पे रोल नंबर लिख लेते हैं 2, कि हमें 2 नंबर पे जो स्टूडेंट का नाम है वो फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ VLOOKUP। तो VLOOKUP का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, VLOOKUP ब्रैकेट ऑन सीरियल नंबर या लुकअप नंबर, हाँ, यानी कि अगर आप प्रॉम्प्ट पढ़ते हो यानी कि उसका सिंटैक्स आते हैं, फॉर्मूले के आते हैं, इसमें लिखा था लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू यानी कि जो आपको गिवन है, जैसे कि यहाँ पे हमें केस में क्या गिवन है, रोल नंबर गिवन है, तो हम उसे रोल नंबर ही बोलेंगे। वैसे हम समझाने के लिए क्या बोलेंगे, उसे लुकअप वैल्यू बोलेंगे। पर सेलेक्ट क्या करना है, यहाँ पे लुकअप वैल्यू के रूप में रोल नंबर करना है। बट अगर आप एक्सेल को यूज नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप यूज कर रहे हो गूगल शीट को, तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, सर्च की, यानी कि सेम लुकअप के नाम को किससे सर्च वो कर दिया, एक्सचेंज उन्होंने सर्च की से। तो काम तो वही सेम है, हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पर 2 को। आफ्टर दैट हमें कॉमा लगाना है, फिर क्या सिलेक्ट करना है, शीट को सिलेक्ट करना है, यानी कि पूरी एक रेंज जो कि हमें रोल नंबर से स्टार्ट करना है इस तरीके से, और इस तरीके से हमें पूरी शीट सिलेक्ट कर लेनी है। आफ्टर दैट कॉमा लगाना है। अब क्या आएगा, इंडेक्स, यानी कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि ये भी आपके सामने जो टेबल सिलेक्ट हुई है इसमें कितनी कॉलम्स हैं, 1 2 3 एंड 4। हमें आंसर सेकंड नंबर की कॉलम में चाहिए, नेम में से, तो हम यहाँ लिखेंगे 2, देन कॉमा 0, आफ्टर दैट ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे राजू नाम निकल के आ चुका है। ऐसी सेम क्लास निकाल सकते हो आप, है ना, ऐसी सब्जेक्ट निकाल सकते हो। मगर यहाँ पे जो आपका कॉलम इंडेक्स नंबर होगा वो कितना चेंज हो जाएगा, 3 एंड 4। अब देखो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस राजू के नाम को हटा देता हूँ और नीचे एक नंबर लिखता हूँ 1, उसके नीचे 3। अब देखना गूगल शीट इसको क्या करता है, इक्वल टू VLOOKUP ने यहाँ पे यूज करा, सिलेक्ट लुकअप वैल्यू, कॉमा सिलेक्ट करके हमने यहाँ पर पूरी टेबल सिलेक्ट कर ली इस तरीके से, कॉमा 2, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज। अब जैसे हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अगले जो आंसर आने वाले हैं उसे ऑटोमेटिक हमसे पूछ रहा है कि क्या अगले आंसर मेरे सही है, सही है तो उन्हें यस कर दो, वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, यहाँ पे फिल हो जाएंगे। अगर वो सही नहीं है तो आपको यहाँ पे क्रॉस बटन पे क्लिक करना है और अपनी तरफ से यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे टिक बटन पे क्लिक कर दें, ये सही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, आंसर सही आ रहा है। तो इस तरीके से आप गूगल शीट को यूज कर सकते हो अपने लिए।
ठीक है, यहाँ तक का समझ में आया। एक अगली शीट अगर मान लेते हैं हमें ऐड करनी है, तो नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है प्लस नाम से, इस प्लस पे क्लिक करके आप अगली शीट यहाँ पर ऐड कर सकते हो, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2। अगली शीट जो हम क्रिएट करने वाले हैं वो ईएमआई की क्रिएट करेंगे। एंड ईएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ बोलो। इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलेट, मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि मंथली बेसिस पे आप जो पेमेंट पे करते हो वो क्या कहता है, हम उसको क्या बोलते हैं? ईएमआई बोलते हैं। तो फॉर देन आफ्टर दैट हम ईएमआई की यहाँ पे मान लेते हैं लोन का अमाउंट रख लेते हैं 5 लाख। आफ्टर दैट मान लेते हैं कि अब जो आपने लोन लिया है ईयर 5 के लिए, 5 साल के लिए, और जो इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं वो है 10%। तो आपको फाइंड आउट करनी है ईएमआई। तो ईएमआई का फॉर्म लगाने से पहले हम इसको बॉर्डर में रख लेते हैं, यहाँ से बॉर्डर यूज करा हमने। आफ्टर डेट हमने इसको कर दिया यहाँ से मिडिल सेंटर। तो ईएमआई का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? पीएमटी फुल फॉर्म, पीएमटी फुल फॉर्म होती है पेमेंट। क्या होती है? पेमेंट। यानी हम यहाँ पे यूज करना है इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट ऑन। तो हमसे सबसे पहले क्या पूछ रहा है? रेट। रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट हमें कितनी गिवन है यहाँ पर? 10। तो ये 10 जो हमें गिवन है वो किस हिसाब से गिवन है? ईयरली बेसिस पर। कैसे गिवन है? ईयरली बेसिस पर। और हम अपनी जो ईएमआई पे करेंगे वो किस बेसिस पे करेंगे? मंथली बेसिस पर। तो आपको अपनी जो इंटरेस्ट रेट है उसे डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 12 से। तो हम डिवाइड साइन लगाएंगे यहाँ पे 12, देन कॉमा। आफ्टर डेट आपसे पूछा है नंबर ऑफ पीरियड्स, यानी कि आपको यहाँ पे आप यूज करते हो एनओएस, यानी कि नंबर ऑफ पीरियड्स, एनपीआर। अगर आप यूज करोगे ईएमटी का फॉर्मूला वहां लिखा आता है एनपीआर, नंबर ऑफ पीरियड। तो यहाँ पे कितने टाइम के लिए आपने लोन ले रखा है? 5 इयर्स के लिए। मगर हमें पे कैसे करना है इसको? मंथली बेसिस पे। अगर मैं ईयर को मंथ में कन्वर्ट करूं तो इंटू करना पड़ेगा 12 का। ठीक है, तो 5 साल में अगर हम इंटू कर देते हैं 12 में, तो आंसर क्या आएगा? 60। यानी कि जो हमारी इंस्टॉलमेंट बनेगी वो कितनी बनेगी? 60। ठीक है, आफ्टर हमने कॉमा लगाया। अब हमसे पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि आपकी लोन का अमाउंट कितना है। तो लोन का अमाउंट हमारे सामने कितना गिवन है? 5 लाख। आफ्टर डेट आपको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर बटन प्रेस कर देना है। तो आपके सामने जो अमाउंट आ रहा है वो कितना है आपका? 10,623.52। यानी कितने रुपए आपको हर महीने पे करने होंगे। आफ्टर डेट अगर आप चाहो तो यहाँ से अपने रुपी साइन को चेंज कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया तक का? ओके। तो जैसे कि गूगल शीट और आपके गूगल एक्सेल पे जो आपने शीट बनाई है उनको आप गूगल शीट पे भी क्रिएट कर सकते हो। एग्जांपल के थ्रू आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। जिन जिन बच्चों के पास एमएस ऑफिस नहीं है वो इसका यूज कर सकते हो। ठीक है ना? तो कभी भी अगर आपसे कभी इंटरव्यू पूछा जाए कि आपने गूगल शीट कर रखी है या नहीं कर रखी है, तो आपको यस करना है, क्योंकि दोनों का काम सिमिलर है, अलग कुछ नहीं है उसके बारे में। बस यही रहता है कि गूगल शीट, मान लेते हैं कि मेरे पास एक गूगल शीट है, उस गूगल शीट का एक्सेस मैं अगर सबको दे देता हूँ, मान लेते हैं कि इस गूगल शीट का एक्सेस मैं सबको देता हूँ, तो हम सब मिलकर एक साथ इस पर काम कर सकते हैं एक ही गूगल शीट पर। उसमें मैं भी कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, आप भी कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है ना? आज के टाइम पे जब कोविड आया था उस टाइम पे सब लोग घर से काम कर रहे थे, तो वहां पे एक्सेल तो यूज नहीं करते थे, वो कर रहे थे यूज टाइम पे क्या? गूगल शीट। क्यों? गूगल शीट पे जो शीट्स थी जो उन्होंने क्रिएट की थी वो इजीली हर कोई इसको क्या कर सकता था? एक्सेस कर सकता था और एक साथ काम कर सकते थे। यहाँ पे हम बैठ के सब काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपनी तरफ से कह सकते हो कि इस चीज को हटाओ, इस चीज को सही कर दो। मगर जब घर पे बैठे हुए वर्चुअली हमें काम करना था तो हमें किसका यूज करना पड़ा? गूगल शीट का। गूगल शीट हर किसी से कनेक्ट हो सकती है ईमेल के थ्रू। यहाँ तक का समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखो उसमें शीट का नाम डाल देते हैं ऊपर। यहाँ हमने क्लिक करा, यहाँ लिखा हमने यूनिट 05। अब जैसे कि यूनिट 05 हमने यहाँ पे लिख रखा है, इसको यू को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब जैसे कि जैसे हम क्लिक करेंगे इसमें कंट्रोल एस मत यूज करना, ये ऑटो सेव पे काम करती है। किस पे? ऑटो सेव पर। ऑटोमेटिक सेव हो जाती है ये। अब सेव होकर कहाँ गई होगी ये सीट? हमारे गूगल ड्राइव पे। गूगल ड्राइव पे आप आओगे, यहाँ पे आपको ऊपर क्लिक करना है रेफरेंस पर। रेफरेंस पे क्लिक करते ही जैसे कि आप देख सकते हो यूनिट 5 के नाम से एक स्प्रेडशीट का सिंबल आपको दिख रहा होगा, वो यहाँ ऐड हो चुका है। इस शीट आपकी यहाँ पे क्या हो चुकी है? ऐड, सेव हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट डालो, प्रेजेंटेशन। गूगल प्रेजेंटेशन। अब गूगल प्रेजेंटेशन क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल आप में से कई बच्चों ने पीपीटी कर रखा होगा, ठीक है ना? तो पीपीटी करने के लिए हमें पावर पॉइंट यूज करना होता है। ऐसे ही गूगल की तरफ से प्रेजेंटेशन टूल है। प्रेजेंटेशन टूल का यूज करके आप गूगल की तरफ से दी हुई टेम्पलेट का यूज करके आप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ई कॉमर्स की प्रेजेंटेशन ऑन कर रखी थी,
जिसके थ्रू आप नोट डाउन कर रहे थे, वो प्रेजेंटेशन एमएस ऑफिस के थ्रू बनाई गई थी। चाहे तो हम उसी को सेम गूगल ऑफिस के थ्रू यानी कि प्रेजेंटेशन के थ्रू बना सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे 9 डॉट्स पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे तरफ आओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे ऑप्शन स्लाइड्स। स्लाइड्स पे क्लिक करना है आपको इस तरीके से, और स्लाइड आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएंगी। आफ्टर दैट हम क्लिक करते हैं यहाँ पे टेम्पलेट गैलरी पर। टेम्पलेट गैलरी पे क्लिक करते ही आपके सामने कई सारी टेम्पलेट मिल जाएंगी पहले से डिजाइन। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर से इस तरीके से कुछ टेम्पलेट क्लिक कर लेते हैं, ये वाले प्रोजेक्ट नेम। तो हमारे सामने एक प्रेजेंटेशन ऑन हो चुकी है, जिसमें से हमारे सामने सबसे पहला पेज आ रहा है इस तरीके से, योर नेम एंड डिजिटल एक्सपीरियंस डिजाइनर, यानी कि यहाँ पर आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम और अपने जिस डिजाइनर का नाम जो कि इसको क्या कर रहा है, डिजाइन कर रहा है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। आफ्टर दैट यहाँ पे कितने पेज हमें पहले से प्री डिजाइन मिल चुके हैं, 10 पेज, जिनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, चेंज एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक कितने लोगों ने पीपीटी बना रखी है, 3 लोगों ने पीपीटी क्रिएट कर रखी है। तो एक बार इस चीज का और यूज करना है, यहाँ पे पीपीटी बहुत इजीली बना सकते हो आप। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आया आपको। इस पीपीटी को बनाने का ये भी आपको कहाँ मिलेगी देखने के लिए, ड्राइव ऑप्शन में, यानी इन सबका कॉम्बिनेशन आपको ड्राइव पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक का समझ में आ गया आप सबको। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है जैसे कि गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव के बारे में हम सीख ही रहे हैं यहाँ पे इस टाइम पे, कि गूगल ड्राइव के अंदर जो कॉम्बिनेशन आता है वो हमारे किस चीज का आता है, गूगल ऑफिस का। मगर मान लेते हैं कि आपके मोबाइल में कुछ फोटोज है, कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनको आप गूगल ड्राइव पे सेव करना चाहते हैं, तो आप इजीली यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पे ऑप्शन गिवन है प्लस का, प्लस आइकन पे क्लिक करके फाइल अपलोड का सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे तो आप फाइल को भी अपलोड कर सकते हो, चाहो तो पूरा एक फोल्डर जो आपने बना रखा है डेस्कटॉप पे, उस पूरे फोल्डर को भी कर सकते हो। देन आपको क्लिक करना है इस तरीके से इस पे, और आपके सामने आपका कंप्यूटर का जो ओपन सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। जहाँ से डेस्कटॉप पे आपको क्लिक करना है, और जो भी फाइल है, जो भी फोल्डर है, आप उसको यहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। बट इसकी लिमिट कितनी है, 15 जीबी। कितनी है, 15 जीबी, यानी 15 जीबी हमें यहाँ फ्रीली अवेलेबल है। अगर उससे ऊपर अगर आपको चाहिए है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बाय करना पड़ेगा। बट सिंपल सा तरीका है कि अगर आप बाय नहीं करना चाहते तो एक और जीमेल आईडी क्रिएट कर सकते हो और उस पर भी डाटा अपना सेव कर सकते हो। तो 15 आपको यहाँ पे गिवन हो जाएगा, और 15 अगली अपनी ईमेल पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक का समझ में आया सबको, गूगल मैप। तो जैसे कि आप यहाँ पे 9 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा मैप के नाम से सेक्शन। मैप सेक्शन पे आपको क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरीके से गूगल की तरफ से गिवन गूगल मैप ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल ऊपर गिवन है सेक्शन सर्च गूगल मैप्स, देन यहाँ पर हम कुछ प्लेसेस को सर्च करेंगे। तो आपके नोट्स के हिसाब से सबसे पहली जो प्लेसेस आती है वो है हमारे सामने श्री कृष्ण जन्माष्टमी टेम्पल। तो जाने इसको हम कर लेते हैं Ctrl+C। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे आके इसको कर देना है Ctrl+V, पेस्ट, एंड देन एंटर। एंटर बटन प्रेस करते ही आपके सामने इस तरीके से जो जन्मभूमि है उसकी जो लोकेशन है वो आपके सामने शो लगेगी। आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्शन पे क्लिक करके उसका पाथ फॉलो कर सकते हो कि हमें वहां पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कितने समय के अंदर पहुंच सकते हैं और कौन से रूट के थ्रू हम जा सकते हैं। देन हमने डायरेक्शन पे क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से, जैसा कि यहाँ पूछा जा रहा है कि आपकी लोकेशन कौन सी है या आप कहाँ से जा रहे हो, तो हम लिख देते हैं IITM कंप्यूटर एजुकेशन। तो ये आपका रूट रहेगा जिसको आपको फॉलो करना है। देन नेक्स्ट आता है मेरे सामने मथुरा म्यूजियम। इसको Ctrl+C करते हैं, देन इसको भी एक्सेस करके देखते हैं। Ctrl+V, देन एंटर। ये है मथुरा का म्यूजियम। ठीक है, देन आफ्टर दैट थोड़ा सा आप नीचे तरफ आओगे तो यहाँ पे इनकी वेबसाइट है, जैसे कि ये आपके म्यूजियम की लोकेशन हो गई, उनके ओपन होने का टाइम, और थोड़ा सा नीचे आओगे तो आप यहाँ पे ऐड प्लेसेस, वेबसाइट वगैरह की इंफॉर्मेशन, फोटोज, ये सब यहाँ पे आपको गिवन मिल जाएगा। ये आपका डैम्पियर में बहुत अच्छा म्यूजियम है, कभी घूम के आना, अच्छी खासी है। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आया म्यूजियम के बारे में। अगर आप यहाँ पे अबाउट सेक्शन पे क्लिक करते हो तो अबाउट सेक्शन में पढ़ सकते हो कि क्या क्या चीज आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। रिव्यू सेक्शन में आओगे तो आपको रिव्यू के भी ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं कि लोगों ने क्या क्या रिव्यू किए हैं। जैसे कि इस तरीके से वहाँ पे जो स्टैचूज हैं, जो वहाँ पे मूर्तियां हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले कुछ फीस है वहाँ की, 5 रुपीज या 15 रुपीज, वो पे आउट करने का, तो उस पर आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो गूगल लेंस। गूगल लेंस लिख लिया हमने।
तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपका कोई इमेज है या फिर कोई भी आपके सामने टेक्स्ट है, उसके बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो आप गूगल लेंस का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप समझे नहीं? जैसे कि यहाँ पे गूगल लेंस को यूज करने का हमने प्लस आइकन पे क्लिक करा, नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कुछ इस तरीके से गूगल लेंस का। गूगल अर्थ, नमस्ते। नेक्स्ट पॉइंट गूगल अर्थ। गूगल अर्थ तो मेन है, क्यों? जैसे गूगल मैप पे आप यूज करते हो लोकेशन को, कि अगर हम किसी लोकेशन में पहुंचना चाहते हैं तो कितना टाइम लगेगा, कितनी ड्यूरेशन लगेगी। आफ्टर दैट अगर हम समझे गूगल अर्थ के बारे में, तो गूगल अर्थ पे आप लोकेशन को देख सकते हैं, मगर ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि हमें कितनी दूरी लगेगी या कितने समय के अंदर हम पहुंच सकते हैं। उसके लिए मैप बहुत मेन है। यहाँ से आप लोकेशन चेक कर सकते हो अर्थ की कोई भी लोकेशन, जिसके लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे गूगल अर्थ। 9 डॉट्स पे आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है, आपको या ऑप्शन मिलेगा गूगल अर्थ के नाम से। गूगल अर्थ पे आपको क्लिक करना है और इस तरीके से जो गूगल के अर्थ के नाम से जो उसका टूल है वो ओपन हो जाएगा। बहुत ज्यादा पावरफुल टूल है, जिसके लिए आपके पीसी है उसके जो रिजोल्यूशन होते हैं ना, वो आप इससे पता कर सकते हो कितने रिजोल्यूशन आपके बहुत ज्यादा साफ है, वो सब चीज यहाँ से पता कर सकते हो। जैसे टीवी में तो अभी आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा ब्लर टाइप में, मगर मैं आपको अपने पीसी में दिखा दूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे साफ तरीके से देख सकते हो। ये वॉल्केनो है, लास्ट टाइम हमने सर्च करा था। आफ्टर दैट अगर हम क्लिक करते हैं अपने नोट्स पर, तो सबसे पहली लोकेशन आती है एलिफेंट टावर एंड फ्रांस। कंट्रोल+C दबाया हमने यहाँ पे। आफ्टर दैट हम चलते हैं अपने गूगल अर्थ पे और देन कंट्रोल+V। फोन में दिखा सकता है आपको थोड़ा बहुत सही, मगर ये है कि हाँ लैपटॉप पे चेक करते हो या कोई अच्छा खासा पीसी है उस पर सर्च कर देना। 3D मोशन इसका बहुत क्लियर आएगा देखने के लिए। आसपास की लोकेशन आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर अभी इस तरीके से ये डाउनलोड हो रहा है धीरे धीरे। जी हाँ, पीसी भी थोड़ा लो है ना, पीसी लो मिलेंगे आपको, लैपटॉप पे सर्च करना। जैसे कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है, बट अगर आप मान लो लैपटॉप पे देखते हो तो लैपटॉप पे आपको क्लियर मिलेगा, लैपटॉप आपको क्लियर यहाँ पे मेंशन रहेगा। आप उसको 3D मूव में देख सकते हो, आसपास के जो एरिया उसको चेक कर सकते हो, उसमें पॉइंट आ रहे हैं पॉइंट, इन पे क्लिक करके वो एरिया की जगह देख सकते हो कैसी है। ठीक है ना, गूगल अर्थ में क्या है कि वो एक्चुअल पहले पीस का है, ये गूगल के अर्थ सैटेलाइट से लिए गए हैं, इसे सैटेलाइट के थ्रू। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आया आप सबको? आफ्टर दैट आगे चलते हैं, अगला पॉइंट हमारे सामने आता है और लास्ट सेशन की तरफ चलते हैं हमारा, जो कि है गूगल फॉर्म। लिखो गूगल फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म, मान लेते हैं कि आपने चैट जीपीटी का यूज करके एमसीक्यू क्वेश्चन फाइंड आउट कर लिए, आपने आंसर भी निकाल लिए, मगर आपको अपने स्टूडेंट्स के लिए एक पेपर डिजाइन करना है ऑनलाइन, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो? गूगल फॉर्म यूज कर सकते हो। पेपर हुए या कोई सबमिट करने के लिए, कोई हमारा सर्वे हुआ, कोई डेटा हुआ कलेक्शन करने के लिए, वो सारी चीज रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। किसके थ्रू? गूगल फॉर्म के थ्रू। ये भी बहुत फ्रीली है, आप यूज कर सकते हो, बस आपका गूगल की आईडी होनी चाहिए। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। आफ्टर दैट इस तरीके से आपके सामने गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। ऊपर टेम्पलेट शो हो रही है, यानी पहले से कुछ बने हुए गूगल फॉर्म हमारे सामने गिवन है और कुछ हमने पहले से भी बना रखे हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हम बनाना सीखते हैं कि उसको बनाते कैसे हैं। तो पहले आपको ऑप्शन गिवन है ब्लैंक फॉर्म। ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा इस तरीके से। कुछ भी इसमें भी मेंशन नहीं है, आप पहले धीरे धीरे इसको बनाना सीखते हैं। पहले तो टाइटल, यानी टाइटल क्या हो सकता है आपके फॉर्म का, तो हम इसको यहाँ से इस तरीके से मेंशन कर लेते हैं। क्या मतलब? ठीक है, यहाँ लिखा हमने बेसिक कंप्यूटर टेस्ट। इस तरीके से हमने इसमें पहली हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से नीचे डिस्क्रिप्शन गिवन है कि किन किन चीजों का आप टेस्ट लेने वाले हो। फॉर एग्जांपल फुल एमएस ऑफिस का लिखा हमने एमएस ऑफिस, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लिंक वगैरह इनका आपको यूज पता ही है कि इनको आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। आफ्टर दैट चलते हैं अपने क्वेश्चन के सेक्शन तरफ। अनटाइटल्ड क्वेश्चन, यानी कि सबसे पहला कॉलम किस चीज का होना चाहिए पेपर के अंदर? नेम का। किस चीज को होना चाहिए? नेम। देन हम सबसे पहले लिखेंगे नेम। अब नेम लिखने के बाद आप इसको बोल्ड कर देते हैं, जैसे बोल्ड कर दिया। आफ्टर दैट नीचे ऑप्शन नंबर 1 गिवन है, यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या नेम के लिए चॉइस करना जरूरी होता है? नहीं, नेम तो लिखा जाएगा,
तो अगर आप इस पर क्लिक करते हो सेक्शन पे, तो यहाँ पे कई तरह के सेक्शन गिवन है, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है शॉर्ट आंसर। नाम बहुत छोटा रहता है, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, शॉर्ट आंसर। बट मान लेते हैं किसी भी क्वेश्चन की आपको थ्योरी लिखनी है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, पैराग्राफ। तो यहाँ पे मैं क्या क्लिक करना है, शॉर्ट आंसर पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट एक नया ऐसा कॉलम हमें चाहिए, ऐड करना है टेक्स्ट। तो कैसे आप करोगे, क्लिक करके इस प्लस आइकन पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। इस पे हमने क्लिक करा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा बताओ, कोर्स से रिलेटेड। किससे, कोर्स। तो हमने लिखा कोर्स इस तरीके से। नीचे हम कोर्सेज को चाहें तो अपनी तरफ से कुछ कुछ मेंशन कर सकते हैं। तो मेंशन करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, चेक बॉक्सेस का। हो सकता है कोई स्टूडेंट डबल कर रहा हो कोर्सेज को, है ना, कोई सिंगल कोर्स कर रहा हो, तो यहाँ पे हम मल्टीपल चॉइस देखेंगे। हम यहाँ पे क्या रखेंगे, चेक बॉक्सेस। उसमें जिन जिन बॉक्सेस पे टिक करा होगा वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हम कुछ कुछ पॉइंट यूज कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हमने ओनली बेसिक, ऑप्शन नंबर 2 में लिख दिया हमने ओ लेवल, ऑप्शन नंबर 3 में लिख दिया हमने ADFA, और ऑप्शन नंबर 3 में DCAA। ठीक है, यहाँ तक कि हमने इनको मेंशन कर दिया। नाउ क्लिक ऑन ऐड सेक्शन। अब हमें अगला पॉइंट ऐड करना है। तो अगला पॉइंट किस चीज का ऐड होगा बताओ, बैच टाइम का, कि आप किस बैच टाइम में आते हो। तो यहाँ पे हमने लिखा बैच टाइम। आफ्टर दैट सामने आपको ऑप्शन मिल रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसने ऑटोमेटिक क्या कर लिया, डिटेक्ट कर लिया कि आपको यहाँ पे यूज करना चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि आप यहाँ पे जिस ऑप्शन पे क्लिक करोगे वही आपको यहाँ पे क्या होगा, माना जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यूज कर सकते हो, चाहो तो चेक बॉक्स, दोनों से किसी भी एक को आप यूज कर सकते हो। मल्टीपल चॉइस पे क्लिक करा, टाइमिंग डाल देते हैं यहाँ पर मॉर्निंग, कि आपका जो टाइमिंग है वो कौन सा है, मॉर्निंग का। आफ्टर दैट अगला का सेक्शन यूज करते हैं आफ्टर नून और नेक्स्ट इवनिंग। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो जैसे कि देख सकते हो हमने 3 सेक्शन ऐड करे। ऐसे लगातार आप अपने यहाँ पे MCQs, नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी ऐड कर सकते हो। मगर इसको अपना एक तरीके से पेपर की तरह डिजाइन कैसे करोगे, आफ्टर द क्वेश्चंस आपको ऊपर क्लिक करना है रिस्पॉन्स पर। रिस्पॉन्स पे क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा है कि लिंक टू शीट। जितने बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे उनकी एक शीट बन जाएगी गूगल शीट पे, जो मैंने पहले सिखा चुका हूँ। वहां शीट बन जाएगी ऑटोमेटिक डिटेक्ट बनके। नाउ क्लिक ऑन सेटिंग बटन। यहाँ ऑप्शन दे रखा है पहला मेक दिस अ क्विज। अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो यहाँ पर ऊपर लिखा आ रहा है टोटल पॉइंट 3। अगर आप तीनों ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो तो आपको कितने पॉइंट मिलेंगे, 3 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है ना। और अगर चाहते हो कि आपके 3 पॉइंट को ना काउंट किया जाए, तो सबसे पहले अपना पेपर बनाओ MCQ वाला, फिर उसके बाद इन चीजों को ऐड करो। तो 100 क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे, मगर इनके नंबर नहीं मिलेंगे। ये तो बेसिक नॉलेज है, बेसिक क्वेश्चन है, जो कि आपको फिल करने ही करने हैं। मगर मान लेते कोई स्टूडेंट है जो कि इसको फिल नहीं करता, ब्लैंक छोड़ देता है किसी भी गलती से, तो हम यहाँ पे नीचे ऑप्शन दे रखा है रिक्वायर्ड। इसको ऑन करने से रिक्वायर्ड हो जाएगा कि उसे फिल करना ही करना है। इस कॉलम को अगर वो खाली छोड़ देगा तो उसे फिल करना पड़ेगा वापस लौट के आकर, वो सबमिट नहीं कर पाएगा अपने फॉर्म को। तो ये फॉर्म जो हमने क्रिएट करा है, ऐसा ही फॉर्म आपके लिए हमने क्रिएट कर रखा है पहले से ही, एक इंटरनेट मिनी एग्जाम के नाम से, जो कि आपके ईमेल पे जस्ट अभी सेंड करते हैं पहले। ठीक है, ऊपर ऑप्शन गिवन है, सब देखो इस तरफ ऊपर ऑप्शन गिवन है हमारे सामने रिस्पॉन्स में, लिंक टू शीट। आपने जितने भी रिस्पॉन्स करे हैं उनकी शीट क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिक, किस पे, गूगल शीट पर। देन हमने क्लिक करना है इस लिंक पर। आफ्टर दैट क्लिक करना है आपको क्रिएट सेक्शन पर। क्रिएट सेक्शन पे क्लिक करते ही जैसे कि यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसमें टाइम लेगा इस तरीके से, और ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो शीट बन चुकी है। जिन जिन बच्चों ने जो जो रिस्पॉन्स दिया था वो सब यहाँ पे ऐड हो चुका है। बच्चों को कितने स्कोर आए थे, फिर उन्होंने किस ऑप्शन पे क्लिक करा, वो सब चीज। ठीक है, और YouTube पे क्लिक करना है। अभी एक कुछ वेबसाइट है 3 मेन आपके लिए लास्ट की। ठीक है, यहाँ पे सर्च क्लिक पे करना है डिजिटल IITM। इस तरीके से लिखकर आपको सर्च करोगे तो जो आप एक्सेल सीख रहे हो, बिनवर्ड सीख रहे हो, उससे रिलेटेड जैसे अपने YouTube पे चैनल, तो यहाँ पे देख सकते हो कि PV सीखा था आपने, इंटरनेट की क्लास ली थी, EMI हुआ, एक्सेल के ट्यूटोरियल हुए, वो सारी वीडियोस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज हमने सारी चीज बढ़िया है इसके अंदर, पढ़ना जो नई वीडियो अभी इस टाइप की पढ़ने के लिए। ठीक है, डिजिटल IITM YouTube पे आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, कर लेना, आप सब सर्च कर लेना, सब्सक्राइब वगैरह भी आप कर लेना आपके ऊपर। अब देखो लास्ट 3 वेबसाइट आपके लिए, मेन वेबसाइट 10 लो सभी ने, लास्ट बोनस वेबसाइट। मान लेता है कि आपको लैपटॉप पे गेम खेलने हैं, तो उसके लिए कौन सी वेबसाइट है फ्रीली, अच्छे से अच्छे गेम आप कर सकते हो। फर्स्ट आता है आपके सामने Poki.com। Poki.com आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे फ्री ऑनलाइन गेम की नाम से वेबसाइट मिल जाएगी। ऐसा किसी भी गेम पे क्लिक करके, हाँ जैसे हमने क्लिक करा सबवे सर्फर पे,
आफ्टर दैट हम ब्लू स्क्रीन कर लेते हैं इस तरीके से, तो आप इसको रन कर सकते हैं अपने लैपटॉप पर। ध्यान रखना लैपटॉप की कैपेसिटी अच्छी खासी होनी चाहिए। आप इस तरीके से यहाँ पे गेम भी खेल सकते हो। सबवे सर्फर, टेम्पल रन जैसे गेम भी यहाँ पे अवेलेबल है। एक अगली वेबसाइट और आपके लिए गेम खेलने के लिए वो है crazygamer.com। crazygames.com। क्रेजी गेम्स के अंदर कम से कम बहुत सारे गेम्स हैं जो कि आप फ्रीली टाइम पे बैठ के खेल सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो। इसमें कभी देखो ये वेबसाइट जो बताएंगे ना, इनमें जीमेल नहीं मांगता। मेन चीज ये है, कभी लॉगिन करने मांगे ना, समझ जाओ वहाँ पे आपने लॉगिन करा लिया, मतलब इन्फॉर्मेशन मांग ली, मगर यहाँ पे लॉगिन ना कराए और डायरेक्ट आपसे गेम खेलने के लिए परमिशन दे दे, तो वो वेबसाइट यहाँ पे गिवन है। सारे गेम्स आपको यहाँ पे गिवन है, आप खेल सकते हो इजीली। कैनवा है, कैनवा के बारे में तो बताने वाला हूँ। तीसरी वेबसाइट लास्ट वेबसाइट आपकी यहाँ पे कैनवा आती है। कैनवा का क्या यूज है, अगर आप कैनवा लिखते हो, डायरेक्ट एंटर करते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अर्निंग करने के लिए कैनवा बेस्ट है। कैसे, अगर आप मान लो इंस्टाग्राम की आईडी बनाते हो, वहां पे इंस्टाग्राम की आईडी बनाने के बाद किसी अलग व्यक्ति के लिए, कोई व्यक्ति कहता है कि भाई मेरे लिए ऑफर के लिए टेम्पलेट क्रिएट करके दो, तो आप इसका यूज करके अच्छी अच्छी टेम्पलेट्स फ्रीली डिजाइन कर सकते हो और वो पेड फॉर्म में सेल कर सकते हो सामने वाले को। ठीक है ना, फ्री वाला यूज करो ना सेक्शन, फ्री वाले से कमाओ, तभी तो तुम पेड खरीदना। जब तुम फ्री सीख जाओगे ना तब पेड की तरफ आना। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि भाई हमें यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो भाई कैमरा भी लेकर आओ, ये भी लेकर आओ। वो स्टार्टिंग नहीं करते, वो सब चीज इकट्ठा कर लेते हैं, मगर बाद में वो करते भी नहीं है। तो सबसे मेन चीज जो फ्रीली अवेलेबल है इस पर, वो यूज करो। मेरे पास नहीं है पेड, देखो यहाँ पे ऊपर लिखा है अपग्रेड टू कैनवा प्रो। अगर मैं कर चुका होता तो यहाँ पे लिखा था, बट यहाँ पे क्या लिखा रहा है, करिए, तो मैं करता नहीं हूँ। तो मगर मैं उससे अच्छी अच्छी टेम्पलेट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ फ्रीली। जो आपने थंबनेल देखे थे अभी यूट्यूब चैनल के, वो सब इसी से क्रिएट किए गए हैं। ठीक है, ये जो बुक का लोगो है या कि पीछे आपके सामने बुक लगी हुई है पीछे, वो भी इसी से क्रिएट किया गया है। देन इस पे क्लिक करना, यहाँ पे देख लो ऊपर, देखो कैसे करते हैं। यहाँ ऊपर आपको क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करा और पे लिखता हूँ यूट्यूब थंबनेल, बैनर पे क्लिक कर लेते हैं। बैनर से और इसी तरीके से आप सर्च कर सकते हो। जैसे यूट्यूब बैनर सर्च करोगे तो यहाँ पे पहले से कई सारी सर्चिंग आ जाएंगी, जैसे देख सकते हो आप। अरे आप जैसे कि यहाँ पे पेड है, ये प्रो है, ये प्रो है, ये प्रो है, बट ये प्रो नहीं है। ठीक है ना, ये प्रो है बट ये प्रो नहीं है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमें ये अच्छा लग रहा है वेबसाइट, देन इस पे क्लिक करेंगे। इससे रिलेटेड जो सर्चिंग है वो नीचे की तरफ आपको और मिल जाएंगी फ्रीली। देख सकते हो, एक से बढ़कर एक थंबनेल हमारे सामने यहाँ पे गिवन है। किसी भी थंबनेल पे क्लिक कर लो। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। आफ्टर डेट ध्यान रखना, इस पे ईमेल लगती है, विदाउट ईमेल आप इसको यूज नहीं कर सकते। जो टेम्पलेट है ना, उनके बारे में प्रमोशन किया जाता है आफ्टर दैट। जैसे कि ये ओपन हो चुका है, यहाँ पे नाम आपको चेंज करना हो, नीचे वाला चेंज करना हो, ये वर्कआउट लिखा हुआ है, ये सब कुछ आपको चेंज करने चाहो तो चेंज कर सकते हो। पीछे की आपको मान लेते हैं इमेज वगैरह, जो भी आपको चेंज करनी है वो अपने ऊपर चेंज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।